स्विट्जरलैंड में बैठी रोहिणी घाघरी ने इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की नींद उड़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आजाद के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। क्या आजाद के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और क्या उनकी सांसदी भी चली जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त चंद्रशेखर आजाद को लेकर उठ रहे हैं। कारण जिस तरीके से रोहिणी घाघरी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें नहीं मालूम था कि चंद्रशेखर आजाद विवाहित हैं, उनकी पत्नी भी हैं और उन्होंने मेरे साथ रिश्ते में आए। लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक दलित जो बेटी है उसकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे और उन्होंने सरकार से अपील की इस पूरे मामले को दबाया ना जाए और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन न्यूज रूम में दीपक मेरे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर पूछताछ करते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ब्रजभूषण लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाए। कैसे देख रहे हैं आप? क्या उनकी सांसदी पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, जिनको लेकर अभी भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनको देखा इस नजरिए से गया था कि ब्रजभूषण ही आरोपी हैं, जबकि अभी हाल ही में पॉक्सो एक्ट में उनको राहत मिली। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव था, जहां पर बीजेपी ने उनको टिकट तक नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया। तो वही गुस्सा कह सकते हैं ब्रजभूषण का भरा हुआ है, जिसको लेकर हमने देखा था चंद्रशेखर भी उन महिला पहलवानों के समर्थन में गए थे और वहां पर उनके सपोर्ट में बातें रखी थी। अब जब चंद्रशेखर पर ऐसे हमले हो रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ब्रजभूषण की भी सेम वही मांग है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, कार्रवाई करो। जो अगर कार्रवाई में ये दोषी पाए जाते हैं तो सजा दो। सजा अगर 2 साल या उससे अधिक की होती तो उनकी सांसद कुर्सी भी छीनो। तो ब्रजभूषण कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर ये देखें तो वे नेता भी हैं और उनका बात रखना लाजमी नजर भी आता है। लेकिन ऐसे वक्त में उनका साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपने मुद्दों को लेकर भी जो फंसे थे उस पर अब एक भड़ास सी निकालते नजर आ रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है, इसलिए मुद्दा गंभीर बन जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि एक महिला सम्मान से जुड़ा मामला, इसलिए मैं इन सारे आरोपों का जवाब कोर्ट में दूंगा। जबकि आप पर आरोप वो महिला सार्वजनिक तौर पर लगा रही है, तो आपको भी सार्वजनिक तौर पर बात रखनी चाहिए, क्योंकि जनता भी जाने कि आपने किया कि नहीं किया। क्या पता आज आप अपने बयान दे दो और कोर्ट में आपके बयान कुछ और हों, तो वो बात जनता को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप एक नेता हैं, जनता के वोट से, प्यार से, समर्थन से ही आगे गए हैं। तो काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन उनको इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मामला अभी तक हम सब ने एक तरफा सुना है। रोहिणी जो कह रही है उसी पर बहुत से लोग सहमति जता रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, महिला है तो उसके साथ हुआ ही होगा गलत। लेकिन दोनों पक्ष को जानना जरूरी है। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि दीपक जी ने बताया कि दोनों पक्ष को जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि एक महिला सम्मान से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसलिए मैं मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से इन तमाम चीजों को नहीं रख सकता। वहीं रोहिणी जो है लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पुराने चैट्स वगैरह हैं, अपने रिश्ते को लेकर तमाम तरह की बातें कह रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ब्रजभूषण का कहना है कि अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए और सरकार से भी उन्होंने अपील की है। देखना होगा कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज के साथ।